यदि तराजू के एक तरफ सभी धर्म, पवित्र स्थान और प्रथाएं रखी जाएं और दूसरी तरफ कौल तंत्र का विज्ञान रखा जाए तो यह सभी से भारी साबित होगा। कुलार्णव तंत्र से क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। तंत्र भीलाशिर साधु शांगो, एक क्लासिक तांत्रिक ग्रंथ, एक जिज्ञासु व्यक्ति का उल्लेख करता है जो तंत्र और इसकी रहस्यमय प्रक्रियाओं को समझने की खोज में पूरे भारत में 12 साल की यात्रा पर निकल पड़ा। अपने साथ एक कलम और कागज लेकर उन्होंने तांत्रिक अनुनय के रहस्यवादियों की तलाश की, उनके साथ बातचीत की और अपने अनुभवों को दस्तावेज और रेखाचित्रित किया। शुरू में संदेह था, फिर भी गहन जिज्ञासा से प्रेरित था। उनकी खोज उन्हें एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ भक्रेश्वर के श्रद्धेय महिषमर्दिनी मंदिर तक ले गई। भक्रेश्वर में एक श्मशान भूमि के भीतर बसे जहां चरम प्रकार की तंत्र साधना की जाती थी, उनका सामना एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुआ जो एक अघोरी था जो दक्षिण भारत से आया था लेकिन श्मशान भूमि में रहता था। वह 3 से 4 दिन में एक बार भोजन करता था जिसमें जले हुए शवों की खोपड़ी में पाए जाने वाले मस्तिष्क पदार्थ के साथ चावल मिला होता था। अपने आसपास के लोगों के लिए पूजनीय फिर भी भयभीत, वह उस स्थान के संरक्षक स्वामी के रूप में सम्मान प्राप्त करता था जैसे कि स्वयं भगवान भैरव हों। साधक उसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक धैर्यपूर्वक सही क्षण अमावस्या की शुभ रात का इंतजार कर रहा था। कौतूहल के साथ साथ आशंकित साधक ने देखा कि अघोरी सहित तांत्रिक चिकित्सक अंधेरे की आड़ में आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एकत्र हुए रहस्य और गोपनीयता में लिपटी यह गुप्त पूजा एक पवित्र घेरे में सामने आई जहां साधक अपने यौन साझेदारों के साथ सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना शक्ति और भक्ति के सामंजस्यपूर्ण तालमेल में एकजुट हुए। प्रत्येक अनुष्ठानिक कार्य के साथ पवित्र मांस और पवित्र शराब के सेवन से लेकर मंत्रों के पाठ तक साधक घेरे के भीतर एक गहरे परिवर्तन का साक्षी बना। कुछ गहन बात के प्रकट होने की प्रत्याशा का माहौल है और फिर वह घटित होता है। बिजली की एक चमक आसमान को चीरती है, श्मशान भूमि को एक अलौकिक चमक में रोशन करती है। दिव्य रहस्योद्घाटन के उस क्षण में व्याघुरी उसकी आंखों के सामने रूपांतरित हो जाता है। वह एक नश्वर के रूप में नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए जो नागों से सुसज्जित थे और उनकी दिव्य पत्नी पार्वती थी और उनके दिव्य परिचारकों से घिरे थे। अगली सुबह अपने घोरी के साथ एक विनम्र आदान प्रदान में साधक ने कौलतंत्रवाद के गहन सत्य को जाना कि भगवान या शिव अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त हैं, यहाँ तक कि अशुद्ध और सांसारिक प्रतीत होने वाले क्षेत्र में भी। भगवान हर चीज में है, भगवान ही सब कुछ है। कौलतंत्रवाद वास्तव में क्या है? कौल शब्द की उत्पत्ति काल से हुई है। काल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण का एक भाग या अंश। शिव सूत्र के 3 श्लोक में कहा गया है। आदि सुयश ने अपनी अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणी थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, डिकोडिंग शिव सूत्रों और मास्टरिंग द साइंस ऑफ बीइंग फ्री में इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। दिव्य माँ की सार्वभौमिक योनि से जो कुछ भी निकला है वह एक ही शरीर का हिस्सा है और वह इसे आगे समझाते हैं जैसे हमारे हाथ, पैर, मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय हमारी माँ की योनि से निकले हैं, वैसे ही कई हिस्सों ने अपनी शुरुआत पाई। सभी एक साझा मूल की ओर वापस लौटते हैं। फिर भी ये सभी एक ही शरीर, आपके भौतिक शरीर के हिस्से हैं। इसी तरह सब कुछ, पेड़, पौधे, जानवर, पहाड़, घर, नदियाँ और उससे परे जो सार्वभौमिक योनि दिव्य माँ की योनि से उत्पन्न हुए हैं, वे एक ही शरीर, आपके वास्तविक ब्रह्मांडीय शरीर के हिस्से हैं। इस दुनिया में हर अलग चीज को कला के रूप में संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पूरे का एक हिस्सा या भाग है। सब कुछ दिव्य माँ से निकलता है जिसे तंत्र में कौली की शक्ति के रूप में जाना जाता है। जिनकी कौल तांत्रिक पूजा करते हैं उनका अंतिम लक्ष्य यह एहसास है कि ब्रह्मांड की संपूर्णता उनके अपने विशाल शरीर का निर्माण करती है। आदि सुयश आगे लिखते हैं, अपने शरीर पर इसके कई अंगों और उन्हें बनाने वाली लाखों कोशिकाओं पर विचार करें और फिर उन अनगिनत सूक्ष्म जीवों के बारे में सोचें जो आपके शरीर का हिस्सा हैं, जो इसके समुचित कामकाज के लिए आवश्यक हैं। ये सभी तत्व आपके शरीर को बनाने के लिए एक साथ आते हैं। अभी आप अपने शरीर को ही अपना मानते हैं और इसलिए ये अंग और सूक्ष्म जीव आपकी पहचान बनाते हैं, वे आपका ही हिस्सा हैं। तो अपनी त्वचा की सीमाओं पर क्यों रुकें? हमारे भौतिक शरीर से परे हम पेड़ों, धरती, आकाश, सूर्य और ब्रह्मांड की हर चीज से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हमें पूरी दुनिया के साथ एक होने से कौन रोकता है? हम विभाजन और सीमाएं क्यों बनाते हैं? कौल इस सीमा को तोड़ने और अपनी विशाल विस्तृत पहचान में हर चीज को शामिल करने का प्रयास करते हैं।
यही विचार वेदों की ऋचाओं में भी गूंजता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, या अस्तित्व की संपूर्णता वास्तव में ब्रह्मा पूर्ण चेतना है। फिर तांत्रिक पूछते हैं, हम शुद्ध और अशुद्ध के बीच भेद क्यों करते हैं? अगर हर कोई पूर्ण शिव है तो अशुद्धता कहाँ है? शुद्धता और अशुद्धता का विभाजन क्यों है? किसे अछूत माना जाता है और हमें किससे दूर रहना चाहिए? इसलिए वे विशेष रूप से उन चीजों को अपने अभ्यास में शामिल करते हैं जो आमतौर पर नकारात्मक अर्थ से जुड़ी होती हैं या अशुद्ध मानी जाती हैं। तथाकथित नकारात्मकता से खुद को दूर करके जब तक हम किसी चीज से भाग रहे हैं, घृणा महसूस कर रहे हैं, तब तक हम एकता की भावना का अनुभव नहीं कर सकते। हम हमेशा द्वैत में रहेंगे, मैं और नकारात्मक के बीच अलगाव में। जब तक हम उस तथाकथित नकारात्मक वस्तु को पूरी तरह से गले नहीं लगाते, हम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कैसे हो सकते हैं? यह कौल तंत्र का दर्शन है। इस संसार में हर चीज की प्रकृति और अंतर्निहित वास्तविकता चेतना है। शिव सूत्र का पहला श्लोक चैतन्य मत कहता है, जिसका अर्थ है चेतना ही आत्मा है। जो कुछ भी है उसकी वास्तविकता, प्रकृति, हर चीज का हृदय एक ही रहता है। इस प्रकार इस संसार में कोई अंतर नहीं है, और भले ही अंतर हो लेकिन अंतरतम आत्मा एक ही है। फिर अंतर क्या है? अंतर सत ही है। एक मिट्टी का बर्तन और एक मिट्टी का हाथी, दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं। तांत्रिक परंपरा में इस कौली की शक्ति के साथ एकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जिनमें से देवता की पूजा सबसे आम है। यह एक अनुष्ठान है जिसके माध्यम से उपासक को देवता बनाया जाता है। यह देवता और परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता स्थापित करना है। अनुष्ठान पूर्वक अपनी मृत्यु और विघटन से गुजरने के बाद व्यक्ति दुनिया और खुद को फिर से बनाता है। सृजन के इस कार्य में देवता की पहचान उपासक के साथ की जाती है। दोनों को सार रूप में एक घोषित किया जाता है। इस अर्थ में देवता की पूजा अपने स्वयं के आंतरिक सार की पूजा है, साथ ही एक श्रेष्ठ दिव्य प्राणी की भी। वैकल्पिक रूप से कोई यह कह सकता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति सर्वोच्च या सबसे आवश्यक प्रकृति यानी चेतना की पूजा करता है, जो देवता के साथ एक हो जाती है। जोर हमेशा व्यक्तिगत ध्यान और संबंधित देवता के साथ पहचान पर होता है। मंदिर की पूजा के विपरीत लक्ष्य आकांक्षी में देवता की उपस्थिति को आंतरिक रूप से महसूस करना है। हालांकि इस तरह की पूजा में देवता को एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में देखा जाता है, जो साधक के बाहर मौजूद होता है और साथ ही वह उपासक का आंतरिक आयाम या पहलू भी होता है। लेकिन मंदिर की पूजा की तुलना में विशेष रूप से जोर उत्तरार्ध पर होता है। इस समारोह के कई रूप हैं, लेकिन हम उनकी मूल संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। डेविड किंसले ने अपनी पुस्तक द टेंट्रिक विजन्स ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, द टेन महाविद्या में समारोह को 4 भागों में वर्णित किया है: तैयारी, ध्यान, देवता की स्वयं के रूप में पूजा और समापन संस्कार। प्रारंभिक संस्कार मुख्य रूप से सिद्ध को शुद्ध करने और समारोह के लिए उपयुक्त स्थान को चिह्नित करने के उद्देश्य से होते हैं। सिद्ध स्नान करता है, पानी पीता है, जो आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, और देवता से अपने मन से सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कहता है। वह इस समय संभावित हानिकारक आत्माओं को बाहर निकालने के लिए कुछ मंत्र भी पढ़ता है। इसके बाद सिद्ध जमीन पर पानी छिड़क कर पूजा स्थल को शुद्ध करता है। वह अनुष्ठान में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बेदाग हैं। उदाहरण के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल कीड़ों से मुक्त होने चाहिए। मंत्रों और जल के माध्यम से भी वस्तुओं को शुद्ध किया जाता है। फिर सिद्ध एक यंत्र बनाता है, एक योजनाबद्ध आरेख, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, जो विशेष देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में स्त्री ऊर्जा की पूजा की जानी है। समारोह के दूसरे चरण में सिद्ध खुद को और अधिक शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से मानसिक कार्यों की एक श्रृंखला करता है। सामान्य तौर पर अनुष्ठान का यह हिस्सा सिद्ध की प्रतीकात्मक मृत्यु और विघटन का लक्ष्य रखता है। पाठ कहता है कि शरीर बलगम, मल, मूत्र आदि जैसे अशुद्ध तत्वों से बना है और इस तरह पूजा का साधन बनने के लिए अनुपयुक्त है। सिद्ध की प्रतीकात्मक मृत्यु के बाद दुनिया का उसका मानसिक पुनर्निर्माण होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, देवता के स्वयं प्रकट होने से। सही मुद्रा ग्रहण करके और सांस पर नियंत्रण का अभ्यास करके सिद्ध व्यक्ति एक अनुष्ठान शुरू करता है, जो उसके शरीर से उसकी जीवन शक्ति, उसके जीव को मुक्त करता है। वह कल्पना करता है कि उसका जीव विभिन्न चरणों से गुजर रहा है, जिनमें से प्रत्येक एक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ध्वनि से जुड़ा हुआ है। अंत में अंतरिक्ष के साथ खुद की पहचान करते हुए वह कल्पना करता है कि उसकी जीवन शक्ति उसके सिर के ऊपर से उसके शरीर को छोड़ रही है। यह उसकी प्रतीकात्मक मृत्यु का संकेत देता है।
फिर सिद्ध व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से अपने शरीर को विलीन कर देता है, जो ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत के रूप में संपूर्ण भौतिक दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने शरीर को विलीन होते हुए कल्पना करता है, फिर उसे अंतिम संस्कार की चिता पर जलते हुए कल्पना करता है, फिर राख को उड़ते हुए कल्पना करता है और अंत में उस स्थान को साफ करते हुए शुद्ध अमृत की वर्षा की कल्पना करता है जहां उसका शरीर पड़ा था और जलाया गया था। वास्तव में सिद्ध व्यक्ति ने ब्रह्मांड और खुद को उनके मूल घटकों में कम करके नष्ट कर दिया है। उसकी अंतिम शुद्धि अब पूरी हो गई है और वह पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण और सिद्ध का पुनर्जन्म सिद्ध द्वारा देवता के बीजाक्षर या बीज का उच्चारण करने से शुरू होता है। फिर वह ब्रह्मांड के विभिन्न भागों की कल्पना अक्सर अक्षरों या मंत्रों के रूप में करता है। वह ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण को देवता को दुनिया के केंद्र में एक सिंहासन पर बैठे हुए कल्पना करके पूरा करता है, जिसे उसके विशेष मंडल के रूप में कल्पना की जाती है। इसके बाद वह अपने हाथों में पकड़े हुए फूल को अपने सिर के ऊपर रखकर और यह कहकर खुद को देवता के साथ पहचानता है, मैं यह हूँ। सिद्ध अपने देवत्व को मुद्राओं या हाथ के इशारों और मंत्रों के साथ पुष्ट करता है, जो ब्रह्मांड के हिस्सों को उसके शरीर के हिस्सों से पहचानते हैं। खुद को एक नया दिव्य शरीर प्रदान करने के बाद, वास्तव में खुद देवता के साथ पहचाने जाने के बाद, वह अब खुद देवता की पूजा करने के लिए तैयार है। यह आंतरिक पूजा से शुरू होता है, यानी सिद्ध देवता और उनके सेवकों को अपने दिल में रहने की कल्पना करता है। वह ध्यान मंत्र का पाठ करके देवी का चित्रण करता है, जिसमें अक्सर उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। फिर वह अपने दाहिने नथुने से सांस छोड़ते हुए अपने हृदय से देवी को अपने हाथ में पकड़े हुए फूल पर जमीन पर बनाए गए यंत्र में स्थानांतरित करता है। यंत्र में उसका स्थानांतरण मुद्राओं, हाथ के इशारों से भी किया जा सकता है, जिसके साथ सिद्ध देवता को पकड़ता है और उसे यंत्र में रखता है। सिद्ध अब भजनों के साथ देवी की स्तुति करता है और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से विभिन्न वस्तुओं की पेशकश करके एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानता है। ये क्रियाएं मंदिर में पूजा करने के समान है, लेकिन विस्तृत और महंगी मंदिर पूजा के विपरीत इस समारोह में सिद्ध देवता को शुद्ध जल और फूलों से ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाता है। पाठ समारोह के इस भाग में सिद्ध को लगातार देवता के विशेष मंत्र को दोहराने का निर्देश देता है, जिसे स्वयं देवता के समान कहा जाता है। मंडल में देवता की बाहरी पूजा अंतिम भेंट के साथ समाप्त होती है, जिसमें आमतौर पर चावल या कोई अन्य अनाज होता है। सिद्ध रक्त की आहुति भी दे सकता है। सिद्ध अब देवता को विदा करने के लिए उस फूल की परिक्रमा करता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है और मानसिक रूप से उसके अपने सामान्य निवास स्वर्ग में लौटने की कल्पना करता है। सिद्ध का हृदय या कोई विशेष पवित्र स्थान यदि देवता को उपासक के हृदय में लौटते हुए देखा जाता है, तो सिद्ध उस फूल को सूंघता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, मानो उसे सांस में ले रहा हो, और फिर फूल को अपने सिर पर रखता है। देवता की पूजा पूरी होने के बाद वह मंडल पर यंत्र को ऊपर उठाकर और चढ़ावे के अवशेषों का निपटान करके समारोह को समाप्त करता है। देवताओं की पूजा तंत्रवाद में वाम मार्ग या वामाचार पद के रूप में जाने जाने वाले प्रारूप में भी की जाती है। इस प्रकार की पूजा मुख्य रूप से पंचमकार अनुष्ठान, 5 निषिद्ध चीजों के अनुष्ठान द्वारा की जाती है। तंत्र के अनुसार यह उन कुछ वीर प्रकृति के लोगों के लिए आरक्षित है जो इस प्रक्रिया में खुद को नुकसान पहुंचाए बिना इसे करने में सक्षम हैं। साधक को 5 ऐसी चीजों में भाग लेना चाहिए जो आमतौर पर निषिद्ध हैं या अत्यधिक प्रदूषणकारी हैं। मांस, मछली, शराब, मुद्रा, एक प्रकार का अनाज जिसमें मतिभ्रम पैदा करने वाले गुण हो सकते हैं, और एक ऐसी महिला के साथ संभोग करना जो अपनी पत्नी नहीं है। यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और एक गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। तंत्र कहता है कि तंत्र का मार्ग उस तरह की तेज धार पर चलने जितना कठिन है। यह मार्ग खतरों से भरा है, बाघ की सवारी के समान। बाघ वास्तव में एक शक्तिशाली वाहन है, जंगल का राजा जो कि दुनिया है। यदि आप इसे ठीक से चला सकते हैं तो यह आसानी से और कुशलता से आपको इस जंगल से बाहर ले जाएगा। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं, यदि आप उस बाघ पर नियंत्रण खो देते हैं, तो आप उसका शिकार बन जाएंगे। शायद इसीलिए शास्त्रों में देवी को बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस जंगल जैसी दुनिया के शासक हैं संभोग, शक्ति, लालच और लत। ये ऊर्जा के अत्यंत शक्तिशाली रूप हैं। इनके प्रभाव से लड़ना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। यह आपको थका देगा और नाव को तोड़ भी सकता है। संभोग के खिलाफ संघर्ष करना, उदाहरण के लिए इसे दबाना, कई मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म देता है। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने तर्क दिया कि जब यौन इच्छाओं को दबाया या दबाया जाता है,
तो वे मनोवैज्ञानिक संकट या न्यूरोसिस के विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। फ्रायड ने यौन दमन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा, जहां सामाजिक मानदंड और नैतिक मानक यौन अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। उनका मानना था कि ये प्रतिबंध मनोवैज्ञानिक संघर्ष और गड़बड़ी को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने प्राकृतिक यौन आवेगों को सामाजिक अपेक्षाओं के साथ समेटने के लिए संघर्ष करते हैं। कई मनोवैज्ञानिक इस राय को साझा करते हैं। दूसरी ओर, अगर हम पूरी तरह से अपनी यौन इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। हम कभी भी अपने शरीर और दिमाग से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यह एक तरह की दुविधा प्रस्तुत करता है। तो इसका समाधान क्या है? संभोग का उदात्तीकरण। और यह कैसे होता है? तंत्र का सुझाव है कि साधकों को अपने संभोग साथी को पूरी तरह से अपना ही मानना चाहिए। पुरुष को स्त्री को अपनी शक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्त्री को पुरुष को अपना शिव मानना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के साथ एकता की भावना, अद्वैत की भावना विकसित करनी चाहिए। यानी प्रत्येक साथी को एक दूसरे से बेहद प्यार करना चाहिए। प्रेम के कारण सेक्स अपने आप उदात्त हो जाता है। संपूर्ण संभोग क्रिया प्रेम में बदल जाती है। जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, वैसे ही प्रेम की अग्नि से संभोग एक गहन एकता की भावना में बदल जाता है। धीरे धीरे यह एकता अस्तित्व की संपूर्णता को समाहित कर लेती है और कौलिक साधक का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार तांत्रिक या कौलिक जीवन शैली फ्राइडियन दुविधा को हल करती है। लेकिन गलती तब होती है जब लोग खुद को धोखा देना शुरू कर देते हैं। वे संभोग में लिप्त होने के बहाने के रूप में आध्यात्मिकता का उपयोग करते हैं और यह उनके स्वयं के पतन का कारण बनता है। रिचर्ड फेनमैन के शब्दों में, पहला सिद्धांत है खुद को मूर्ख मत बनाओ और आप मूर्ख बनने वाले सबसे आसान व्यक्ति हैं। यह बात भौतिक विज्ञान की तरह ही आध्यात्मिक विज्ञान में भी सत्य है। इन साधनाओं में खुद को धोखा देना बहुत आसान है और जब ऐसा होता है तो आप अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों के और भी अधिक नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर आप उसी बाघ का शिकार बन जाते हैं जिस पर आप सवार होने की कोशिश कर रहे थे। तंत्र का मार्ग वास्तव में सबसे खतरनाक है, लेकिन खतरा भूत प्रेत या राक्षसों से नहीं है। यह खतरा खुद से है, अपने मन से है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, दीक्षा की आवश्यकता है। हम अपने आप को व्यक्तिपरक रूप से आंकने में बहुत कमजोर हैं। हमारा मन हमारे गलत कामों को तर्कसंगत बनाने में माहिर है। इसलिए हम अक्सर अपनी गलतियों को देखने, अपनी समस्याओं को समझने में असफल हो जाते हैं। हालांकि हम दूसरों की गलतियों को कुशलता से बताते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अंधे हो जाते हैं। हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। यहाँ गुरु की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आप पर नजर रखे। एक व्यक्ति खुद को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने गुरु को नहीं। एक सच्चा गुरु मन की प्रकृति को जानता है। उन्होंने अपने मन का अध्ययन किया है और उससे आगे बढ़कर उन्हें एक महान मनोवैज्ञानिक बनाया है। कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता। दूसरी बात, जब आप नशे की लत, संभोग या काले जादू जैसे खतरनाक तत्वों से जुड़ते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो आपको मार्गदर्शन दे और गलतियों से बचाए। यहाँ गलतियाँ क्षमा करने योग्य नहीं हो सकती हैं। एक गलत कदम और आप अपने बंधनों की दलदल में गहरे धंस जाएंगे। एक गलत कदम और आप खुद को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से कहीं ज्यादा मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।